हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन और हमारी प्रार्थनाएं आप सभी लोगों के जीवन में सौगुना ब्लेसिंग को लेकर आती हैं और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करते हैं और आपके सभी सवालों का उत्तर परमेश्वर आपको देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। यानी कि आज बहुत सारी अलग अलग परेशानियां आपके जीवन में आप लोगों को परेशान करती हैं, आप लोगों को निराश करती हैं। कुछ बीमारियां आपके जीवन में हैं जो आप लोगों को बार बार अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई काम नहीं बन पा रहा, कितनी भी मेहनत करने के बाद उन्हें अपने काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग रीज़न है कि उनके जीवन में कोई भी काम नहीं बन पा रहा। इसका रीज़न क्या है, क्या वजह है कि वो लोग अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो लोग अपने जीवन में हमेशा निराशा को ही हासिल करते हैं। क्यों वो जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो सफल नहीं हो पाता। आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि आपको इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। आपके इस वचन को अपने जीवन में बोलेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और इन सभी समस्याओं से, निराशाओं से, परेशानियों से, बीमारियों से आप सभी लोगों को बाहर निकाले। आज परमेश्वर का हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 उसका 14 अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर परमेश्वर ने हमसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया। हमें वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को उनके सवालों का आंसर दिया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इस आंसर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वचन को गहराई से समझना पड़ेगा कि परमेश्वर अपने लोगों से किस तरह वचन के द्वारा बात करता है। जब हम 14 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन बहुत सत्य वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि जब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, परमेश्वर पर हम अपना पूरा विश्वास दिखाएंगे, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या किया है, जान लिया है। उसने मुझसे स्नेह किया है और फिर मैं क्या करूँगा, उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा। यानी कि जो भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए आपके जीवन में रखी हैं वो मेरे प्रिय भाई बहनों आपको जब ही मिलेंगी जब आप परमेश्वर के नाम को जान लेंगे और जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। इसका मतलब यह है कि आज अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं बन पा रहा, उसका रीज़न यही है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप परमेश्वर को वो स्थान नहीं दे रहे हैं जो आपको देना चाहिए। आप परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए दान को नहीं दे रहे हैं, आप भेंटों को नहीं खोल रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है और तब मैं उसको ऊंचा करूंगा। अगर आज आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आज आप चाहे कितनी भी मेहनत, कितनी भी कोशिश, कितने भी नए बिजनेस को खोल लीजिए, वो आपके जीवन में सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं। और जब आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो आप उसके कामों को भी नहीं कर सकते, आप उसके नाम को भी ऊँचा नहीं कर सकते, आप उससे स्नेह ही नहीं कर सकते। और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे और मेरे बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे नाम को जानो, मुझसे स्नेह करो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारे नाम को ऊंचा करूंगा, तुम्हें ऊंचे स्थान पर, ऊंचे लेवल पर लेके जाऊंगा, तुम्हारे हर एक कामों में तुम्हें आशीष दूंगा। जिसमें तुम हाथ लगाओगे वो जब ही होगा जब तुम क्या करोगे, मुझसे स्नेह करोगे, मुझसे प्यार करोगे, मेरे पास आओगे। जब मैं तुम्हें इन सब चीज़ों का अधिकारी बनाऊंगा, इन सब चीज़ों का वारिस बनाऊंगा, तुम्हें ऊंचे स्थान पर, ऊंचे लेवल पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। फिर 15 आयत में लिखा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी
महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि जब वह मुझे पुकारे, अब ये वह कौन? हम लोग। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर हमारी कब सुनेगा? संकट में सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में आज कोई बीमारी है, निराशाएं हैं, परेशानी है, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही, बिजनेस सफल नहीं हो पा रहा, आपकी जॉब नहीं लग पा रही, आपके बच्चे नहीं हो पा रहे, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको क्या करना है? संकट के समय परमेश्वर को पुकारना है। आप परमेश्वर को पुकारें। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कान हमेशा सदैव तुम्हारी कहाँ लगे रहते हैं? प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, कि जब तुम उससे प्रार्थना करोगे तो मैं उसको सुनूंगा, और जब उसको सुनूंगा तो जो तुम मांग रहे हो उसे मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। जब तक तुम मुझसे मांगोगे नहीं, तुम मुझसे प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक मैं तुम्हारे जीवन में उस काम को नहीं कर सकता। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके बच्चे आपसे कोई चीज़ मांगते हैं तब आप अपने बच्चों को वो चीज़ देते हैं। अगर वो आपसे मांगेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है। जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो वो रोते हैं, और जब वो रोते हैं तो उनकी माताएं ये समझ जाती हैं कि उनको, मेरे बच्चों को भूख लगी है, और वो उन्हें खाने को देती हैं, पीने को देती हैं। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, हमें उसके आगे बोलना है, उससे प्रार्थना करनी है, उसे पुकारना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे रोने गिड़गिड़ाने को देखता है, हमारी संकट में हमारी सहायता मदद करता है, और हमें अपने स्वर्गीय भंडार से आशीष देता है। और चाहे हम बीमारियों में हो, कलेशों में हो, निराशाओं में हो, परेशानियों में हो, दुखों में हो, परमेश्वर हमें उस चीज़ से बाहर निकालता है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको बचाकर उसकी क्या करूँगा? महिमा बढ़ाऊँगा। यानी कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की नाम की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी महिमा देता है, हमारा लेवल भी ऊंचा करता है उन लोगों के सामने जो लोग हमें तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, नीचा समझते हैं, सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो यूं ही हैं, हम तो निर्बुद्धि हैं। उन लोगों के सामने परमेश्वर क्या करता है? हमें ऊंचा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने ज्ञानवानों को क्या कर दिया है? लज्जित कर दिया है, और मैंने निर्बलों को चुन लिया है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर पर पूरे मन से भरोसा रखना है। अपने भरोसे से हमें 1 इंच भी नीचे नहीं आना है। इसीलिए फिर परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमेन। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको क्या करूंगा? दीर्घ आयु से मैं उसे तृप्त करूंगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दुख कलेश नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, तो परमेश्वर हमें अच्छी सेहत के साथ ब्लेस करेगा, अच्छी एजुकेशन के साथ ब्लेस करेगा, हमें एक ऊंचा लेवल देगा। यानी कि हमारी आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा। आज ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। रीज़न कि वो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, और उन लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वो अपने आप को नहीं बचा पाते, नशों में चले जाते हैं, बीमारियां उनके जीवन में आ जाती हैं, कितने कितने बड़े बड़े रोग उनके हो जाते हैं, कैंसर और न जाने कितनी अन्य प्रकार की बीमारियां उनको हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को उस पैसों से भी नहीं बचा पाते। उसका रीज़न यही है कि वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उसके सच्चे नाम को नहीं जानते, प्रभु को अपनी बीमारियों में नहीं पुकारते। इसी वजह से उन लोगों को ये सारी परिस्थितियाँ अपने जीवन में देखनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने तो हमें वचन दिया है, जीवता वचन, और उस वचन को वो हमारे जीवन में पूरा भी करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आज हमने परमेश्वर के नाम को जान लिया है, और परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेस किया है, हमें आशीषित किया है, हमें ऊंचे स्थान पे परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमारे रोने गिड़गिड़ाने को देखा है, और हमें ब्लेस किया है, आशीषित किया है परमेश्वर ने हमें, और हमें एक अच्छी लाइफ के साथ ब्लेस किया है, एक अच्छी हमें जॉब के साथ ब्लेस किया है, एक अच्छी आशीष के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, दीर्घायु के साथ हमें परमेश्वर ने ब्लेस किया है।
हालेलुया। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे इतना अद्भुत प्रेम करता है कि वो हमारे लिए हमारी हर एक चीज़ को पूरा करता है। हमें सिर्फ क्या करना है, परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु हमारे जीवन में ये काम होना चाहिए, परमेश्वर मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। फिर देखो परमेश्वर कैसे अपने स्वर्ग के भंडार को आपके लिए खोलता है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आएँ, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों उस समय निराश ना होना, क्योंकि कुछ जब हमारे जीवन में उथल पुथल होती है, यानी कि हमारे जीवन में कुछ काम हो रहा है, शैतान भी डरता है परमेश्वर के कामों से, और वो जानता है कि जब परमेश्वर काम करता है तो शैतान का कैसे बैंड बजता है। इसीलिए वो लोगों की लाइफ में उथल पुथल मचाता है। उसे प्रॉब्लम होती है, जलन होती है कि अब उसके जाने का समय आ रहा है, तो लोगों के जीवन में ना प्रॉब्लम्स को डालना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, और वो जानता है कि हमें कब कितनी देर के लिए प्रॉब्लम्स में रहना पड़ेगा और उसके बाद हमें कितना आनंद हमें अपने जीवन में मनाना पड़ेगा। तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, उसे दया को अपने जीवन में मांगे, अपने गुनाहों की पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर से बोलें, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ और तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। मेरे जीवन में आ, मेरी लाइफ को चेंज कर, मुझे ऊंचा कर, मुझे ब्लेस कर, आशीषित कर, मेरी नाम धराई को दूर कर, मेरी शर्मिंदगी को दूर कर, अपने वचन को मेरे जीवन में भेज और मुझे चंगा कर, मुझे ब्लेस कर, ताकि मैं तेरे नाम की महिमा करने पाऊँ, तेरे नाम को ऊँचा करने पाऊँ। और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपके जीवन में सभी कामों को करता है और आपको ब्लेस करता है, आपको दीर्घ आयु से तृप्त करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन मैं समझती हूँ कि परमेश्वर आप सभी लोगों से बात कर रहा है इस वचन के द्वारा, और आप सभी लोगों को ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है। आपके जीवन की सारी निराशाओं को, परेशानियों को प्रभु वचन के द्वारा दूर कर रहा है और आपको एक अगले लेवल पे परमेश्वर लेके जा रहा है। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हम सभी लोगों को ब्लेस करे, आशीषित करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे से खेरी अंदे लिखो, रबा शंदो नमारो सो खोरी अंदे लिखे, रेबे शंदे ने मेरे से खेरी अंदे रिशंदाना नमारा सा खेरी अंदे लिखो, रबा शंदो नमारो सो खोरी अंदे। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने अपने लोगों से आज बात करी, वचन के द्वारा उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग आपसे स्नेह कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन को बदल दीजिए मेरे पिता, इनके हालातों को, परिस्थितियों को बदल दीजिए और ये लोग तेरे नाम की महिमा जय जयकार करने वाले बनने पाए, तेरे नाम की स्तुति महिमा करने वाले बनने पाए मेरे प्रभु, तेरे नाम को ऊँचा करने पाए, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप महिमा योग्य परमेश्वर हैं मेरे पिता। आपके तुल्य कोई भी नहीं है मेरे प्रभु। आप जीवित परमेश्वर है मेरे पिता, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है और हमें नया जीवन देने वाले परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना मेरे प्रभु, और इनके संकट में आपने इनकी मदद करी, सहायता करी मेरे खुदावन, और अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर इनके ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा करी मेरे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज जितने लोगों को मेरे खुदावन जॉब्स की ज़रूरत है मेरे प्रभु, आप उन्हें जॉब की आशीष दें। जिनकी मैरिज अभी तक नहीं हुई उन्हें आप मैरिज के साथ ब्लेस करें मेरे पिता। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, उन्हें बेबी के साथ ब्लेस करें खुदावन। जिनके बिजनेस अभी तक नहीं चल पाए हैं मेरे प्रभु, वो इसी घड़ी यीशु मसीह नासी के नाम से अभी से इसी घड़ी से उनके बिजनेस चलने स्टार्ट हो जाएं, वो सारे बंद काम खुल जाएं जो शैतान ने बंद किए हैं। खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इनकी ब्लेसिंग को खोलने के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर इन्हें आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। इनकी सारी ज़रूरतों को आपने पूरा किया अपने स्वर्गीय भंडार से, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन आज जितने लोग बीमार हैं, निराशाओं में, परेशानियों, आप उन सभी लोगों की परेशानियों को, निराशाओं को, बीमारियों को उनके जीवन से दूर करें। एक एक बीमार इसी घड़ी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उसके हर एक बीमार इसी घड़ी इस प्रार्थना को सुने, वचन को सुने और हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उसके जीवन में कोई भी बीमारी अब के बाद ना रहने पाए, और ये सभी लोग प्रभु तेरे नाम में चंगे हैं, ब्लेस हैं, आशीषित हैं। तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि तूने अपना पाक पवित्र लहू इसीलिए बहाया कि हम चंगाई को प्राप्त कर सकें। और जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझे अपना मुक्तिदाता उद्धार करते हैं, तूने उन सभी लोगों को बचा लिया है, अपना लहू बहा के इन्हें मोल ले लिया है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन
खुदावन तेरे आगे घुटने टेकने पाए, तेरे नाम की महिमा करने पाए, अपने हाथों को तेरे स्वर्ग की ओर उठाने पाए और तेरा धन्यवाद करने पाए। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को चुनने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ खुदावन, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन।